तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि BAMS फर्स्ट ईयर में हम पास कैसे होना है। ठीक है, लास्ट का एक मंथ बचा हुआ है, आज की 24 तारीख है और 23 तारीख को पहला पेपर है हमारा संहिता अध्ययन का। तो पास कैसा होना है फर्स्ट ईयर BAMS फर्स्ट प्रोफेशनल। देखो सिलेबस बहुत बड़ा रहता, हर चीज बड़ी रहती, तो मैं कैसे पास हुआ था ये मैं आज बताने वाला है और जेन्युइन एडवाइस देने वाला है कि मैं सच में मैंने एक महीने में क्या किया था। देखो सच बोला जाए तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म मैंने पढ़ाई नहीं की थी, अप टू द मार्क नहीं पढ़ाई की थी। ऐसे समझ सकते हो कि अगर मेरे को लास्ट का एक मंथ नहीं मिलता प्रिपरेटरी लीव का, आपको भी प्रिपरेटरी लीव होंगी, तो मैं पास नहीं हो पाता। 20 या 30 मार्क मेरे को हर सब्जेक्ट में गिरते हैं, दैट्स द ट्रूथ। ओके, सो एक एक पॉइंट मैं आपके सामने रख दूंगा कि कैसे पास होना है, कैसे पढ़ाई करनी है लास्ट एक मंथ में, लास्ट एक महीने में, वो मैं बता दूंगा। उस हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए, फॉर श्योर बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा इससे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहली चीज से कि नोट्स फ्रॉम टॉपर। मैंने क्या किया था, मेरे क्लास में टॉपर रोहित कतूरे बोल के, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, उससे क्या किए थे, सारे नोट्स ले लिए थे। वो साल भर पढ़ा था और उसको बहुत सारी चीजें पता थी, तो उसके नोट्स भी बढ़िया थे। तो मैंने उससे सारे नोट्स इकट्ठा कर लिए। सबसे पहले इकट्ठा करने के बाद मैंने क्या किया, उसको मेरी लैंग्वेज में लिखा। ठीक है, मेरी लैंग्वेज में मतलब हैंड रिटन में एक एक चीज कवर अप की विद अ शॉर्ट एंड प्रिसाइज वे। ठीक है, शॉर्ट और प्रिसाइज वे में मैंने वो चीज की। 2 बुक्स बनाई मैंने, एक एक संहिता अध्ययन और पदार्थ विज्ञान और संस्कृत के लिए एक बुक, उसके लिए 200 पेजेस का रजिस्टर। दूसरी बुक बनाई एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए 200 पेज का रजिस्टर। उसको बीच में से क्या किया, बीच में से उसको ऐसे लाइन गिरा दी। मैं बताता हूँ आपको, यही बुक है वो जो बात कर रहा हूं मैं। ऐसे बीच में से उसको क्या किया, ऐसे सेपरेशन कर दिया। और सेपरेशन करने के बाद पहले क्रिया शारीर को लिया, क्योंकि क्रिया शारीर मेरे को अच्छे से आता था, और क्रिया शारीर पूरा उसमें नोट्स से पढ़ लिया और मैंने खुद के नोट्स बनाए। ठीक है, उसके बाद नोट्स बनाने के बाद, खुद के नोट्स बनाने के बाद एकदम प्रिसाइज वे में नोट्स को बनाया। अगर आपको ये भी ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे इसके सैंपल्स पड़े हुए, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और साथ ही साथ अगर पूरे नोट्स चाहिए होंगे आपको, संहिता अध्ययन वगैरह वगैरह सब, संहिता के, संस्कृत के, पदार्थ के, एनाटॉमी के, फिजियोलॉजी के, तो ये नंबर पे मेरे को कांटेक्ट करना। ठीक है, नोट्स सिर्फ मराठी में अवेलेबल है और 1200 रुपए में आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे विथ PYQs, और फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के पेपर भी उसमें डाले हुए। ठीक है, 2-2 सैंपल पेपर डाले हुए, और जो ये रहता है हमारा यूनिवर्सिटी के, उसके भी 2-2 सैंपल पेपर वहां पर डाले हुए। ओके, तो इस नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, दूसरी चीज ब्लूप्रिंट एनालिसिस की। जो ब्लूप्रिंट रहती है, जो सिलेबस रहता है NCISM का, उसका एनालिसिस किया। और उसका एनालिसिस करने के बाद मैंने जो हाई वेटेज चैप्टर्स रहते उनको सेपरेट कर लिया, और उनको सेपरेट करने के बाद उनके ऊपर बराबर से लिख दिया कि ये बहुत हाई वेटेज चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे लिखने के बाद फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड श्लोकास को याद किया। अब ये इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड श्लोकास को याद करने से आपके मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर पेपर में आप श्लोक नहीं डालोगे एक भी, तो आप पास हो ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो श्लोक डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर जो बोलता होगा आपको, या फिर वीडियोस देखते होंगे आप और वहां पर ऐसा कोई बोलता होगा कि श्लोकास नहीं भी लिखे तो भी पास हो जाओगे आप, क्लियरली झूठ बोल रहा है वो, क्लियरली एकदम एकदम साफ साफ वो झूठ बोल रहा है। ओके, तो आपको इंपॉर्टेंट श्लोक याद ही करने पड़ेंगे। सारे श्लोक याद करें तो आपको डिस्टिंक्शन मिलेगा, 70 के ऊपर मार्क्स मिलेंगे। लेकिन फिर भी आपको अगर लिमिटेड श्लोक याद है तो भी आप इंपॉर्टेंट श्लोक याद करो बस। ठीक है, और इंपॉर्टेंट श्लोक का ऑलरेडी मैंने सारा कंटेंट अपलोड किया है, जितने भी वीडियोस है, पूरा फर्स्ट ईयर का सिलेबस कंप्लीट है हमारा, वो भी आप रेफर कर सकते हो, जाके देख सकते हो। वहां पर मैंने हर चैप्टर का, हर इसका इंपॉर्टेंट श्लोक डाले हुए और बोला भी हुआ है कि ये श्लोक याद ही करना है। ओके, सो आप लेक्चर सीरीज फॉलो कर सकते हो, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है फर्स्ट ईयर की। ओके, उसके बाद पेपर राइटिंग की प्रैक्टिस की। समझो 5 पेपर है तो मैंने 10 पेपर सॉल्व किए, हर पेपर का 2-2 सब्जेक्ट का मैंने सॉल्व किया। ठीक है, और उसके बाद फुल रिवीजन किया मैंने। क्या किया, फुल रिवीजन। एक दिन पहले, समझो कल संहिता का पेपर है, ठीक है, जैसे 23 तारीख को संहिता का पेपर है, तो मैंने सारे चैप्टर्स का रिवीजन मारा, लिटरली सारे चैप्टर्स का एक दिन पहले। ये आपके साथ भी मैं कर सकता हूँ। कैसे रिवीजन मारा, मेरा एक दोस्त था, उसको कॉल किया, मैं बोला चल अपन आप क्या करेंगे, रिवीजन मारेंगे। तो वो, उसको मेरे से ज्यादा मार के, अरशद नाम का लड़का है, उसको मेरे से ज्यादा मार के। ओके, और यश, हम तीनों कॉन्फ्रेंस पे रहते थे और क्या करते थे, बात करते थे। हाँ, ये पहला चैप्टर मैं बताऊंगा, दूसरा तू बताएगा, तीसरा
ये बताएगा। ठीक है, ऐसा करके हमने पूरा सिलेबस एक दिन पहले कंप्लीट किया। तो आपको भी अगर ये करना होगा तो मैं खुद लाइव सेशन लेके एक एक चैप्टर आपको समझाऊंगा एक दिन पहले पेपर के। ऐसा किया जाए तो उसके लिए मेरे को कमेंट करो कि यस भैया हमको ये चाहिए, लाइव सेशन रख दो आप एक दिन पहले पेपर के। समझो 23 तारीख को पेपर है, तो हम 21 और 22 तारीख को लाइव सेशन रखेंगे और पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे वो 2 दिन में। रात में आपके टाइमिंग के हिसाब से मेरे को कमेंट कर दो आप। ठीक है, उसके बाद ब्लूप्रिंट से वेटेज निकाला, ये तो बोल दिया मैंने। और वेटेज निकालने के साथ साथ एक और चीज मैंने की, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी कि पेपर कैसे लिखना है। पेपर कैसे लिखा मैंने वो बता देता हूँ। ठीक है, आप समझो LAQ है और SAQ है, तो मैं सीरियस बोल रहा हूँ, मेरे को बहुत कम मार्क आए जो हिसाब से मैंने पेपर लिखा था। लाइक 3 घंटों में 2.5 घंटों में हमारा पेपर, मैंने LAQ को 5 पेजेस लिखा था और जो SAQs रहते उसको 2 पेज या फिर 2.5 पेज ऐसे लिखा था। स्टिल मेरे को बहुत कम मार्क्स आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि मैंने कंटेंट बहुत सारा डाल दिया। ये मेरे को बाद में रिजल्ट आने के बाद समझ में आया। तो कंटेंट ज्यादा नहीं डालना है आपने। कैसे कंटेंट डालना है? कंटेंट डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ये चीज फॉलो नहीं की थी, लेकिन जो बच्चों ने ये चीज फॉलो की थी, लाइक अरशद ने ये चीज फॉलो की थी, ठीक है, और बहुत सारी लड़कियों ने भी ये चीज फॉलो की थी, उसके वजह से उनको मार्क्स बहुत ज्यादा मिले। ठीक है, डिस्टिंक्शन मिला, लिटरली डिस्टिंक्शन मिला। और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के पेपर में तो 140 जो टॉपर भी नहीं ले सकते, वो जो लड़कियां थी उन्होंने ली। क्यों? क्योंकि उन्होंने डायग्राम डाली एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के पेपरों में। तो देख लेते हैं यहाँ पर भी कैसे करना है हमने, पेपर कैसे लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, समझो LAQ के लिए है। ठीक है, तो LAQ के लिए क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पहले आपने श्लोक डाल देना है। अब अगर आपको श्लोक आता है तो श्लोक जैसे ही देख लिया एग्जामिनर ने, चेक करने वाले ने, तो फिर वो क्या करेगा, अरे बाप इसको आता है भाई, श्लोक लिखा है इसने डायरेक्ट, वो क्या कर देगा, बिना देखे टिक कर देगा, दैट्स द रियलिटी। ओके, वो श्लोक देख के अब श्लोक का इंपॉर्टेंट कंटेंट डालना है भाई। चलो एग्जामिनर टफ भी रहा थोड़ा, तो इंपॉर्टेंट कंटेंट डाल देना है जो श्लोक में बताया हुआ है। और ऑलरेडी मैंने सारी चीजें बताई हुई है आपको, कहां पर, लेक्चर सीरीज जाके प्रेफर कर सकते हो आप। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट कंटेंट डालने के बाद कंटेंट डालना है थोड़ा बहुत उसके रिलेटेड, और कंटेंट डालने के बाद पॉइंट वाइज लिखना है। ओके, और उसके बाद इफ एंड बट्स आपके हिसाब से आपने लिख देने हैं। ओके, अब मेरी एक बात आती कि भैया अगर हमको श्लोक याद नहीं रहा वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो श्लोक नहीं याद रहा तो फिर पॉइंट वाइज लिखो हर चीज। ओके, उसका कंटेंट पॉइंट वाइज लिखो। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? गुड। सो यहां पर इतना सारा चीज कर लोगे ना, आपको BAMS फर्स्ट ईयर पास होने से कोई नहीं रोक सकता। पढ़ाई जीरो भी की है अभी से, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप पास होंगे अगर ये सब चीजें फॉलो करते हो तो। लास्ट टाइम में पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर आप बैक चले जाओगे। और बैक का सिस्टम तो मैंने अच्छे से बता रखा है, एक भी सब्जेक्ट बैक मत जाने दो, क्योंकि जो सेकंड ईयर है, सेकंड प्रूफ है, वो बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, क्यों टफ है? क्योंकि उसमें 6 सब्जेक्ट है और द्रव्य गुण हो गया और रस शास्त्र हो गया, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़े। रस शास्त्र का, सॉरी, द्रव्य गुण का सेकंड टर्म अगर आप पढ़ोगे तो ऐसे लगेगा आपको कि BAMS का फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस द्रव्य गुण के सेकंड टर्म में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो बड़ा सिलेबस है, बहुत कॉस्ट सिलेबस है सेकंड ईयर का, इसलिए फर्स्ट ईयर में कोई भी बैक मत रखो। फर्स्ट ईयर में एकदम क्लियर जाओ, सेकंड ईयर में ठीक है एकदम क्लियर, ऑल क्लियर बोल के। इज इट क्लियर? और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो आप, 7887559633। ठीक, और अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, ताकि मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए लेक्चर सीरीज के लिए भी। और लेक्चर सीरीज भी देख लो जाके, रचना शारीर, क्रिया शारीर, पदार्थ विज्ञान, संस्कृत सारा डाला हुआ है, वो जाके आप प्रेफर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आप फर्स्ट ईयर एकदम ऑल क्लियर निकल जाओ। थैंक यू।